हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में। और आज हम बात करेंगे डोमेन्स के बारे में। आपके कोर्स में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डोमेन के रिगार्डिंग। आज हम बात करेंगे डोमेन क्या होते हैं, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी, और टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ी। इन सभी की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो छोटी सी वीडियो होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो पूरी एंड तक देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमेन्स क्या होते हैं। तो आपको एक बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मेट देखने को मिलता है डोमेन का, www.xyz.abc। ये फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट को आप में डोमेन में देखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप www.facebook.com हो सकता है, www.google.com, amazon.in, ये सभी डोमेन्स नेम होते हैं। इस तरीके के डोमेन्स आप दुनिया भर के देखते हैं और ये सभी फेमस डोमेन्स हैं। इनका नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा और जरूरी है भाई। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हैशटैग्स वगैरह भी हमें ट्रेंड कराने होते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें रील्स ट्रेंड करानी होती है, तो इनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन अब बात यह है कि इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब इंटरनेट बना था तो वहां पे जब क्लाइंट्स, सबसे पहले इंटरनेट क्लाइंट्स के लिए नहीं था, नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं था। तो जब वो नॉर्मल पब्लिक के लिए पब्लिश किया गया कि हाँ अब इसको हर कोई चला सकता है, तो वहां पर क्या होता है इंटरनेट में कि एक कोई भी वेबसाइट हो उसको एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है। बेसिकली आप इंटरनेट पर कोई भी जुड़ा हो, आपका मोबाइल हो या कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी डिवाइस हो, वो इंटरनेट को तभी एक्सेस कर सकता है जब रिक्वेस्ट भेज सकता है और तभी चीज़ें चल सकती हैं जब उसके पास आईपी एड्रेस हो। तो हर एक वेबसाइट के पास अपना आईपी एड्रेस होता है या कई सारे आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं एक वेबसाइट के पास। तो बेसिकली जब आपको कुछ भी चीज़ सर्च करनी होती है इंटरनेट पर, तो सबसे पहली बात तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। वो तो पहली रिक्वायरमेंट है, तभी आप इंटरनेट से कुछ चीज़ें सर्च कर पाएंगे। जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको ये आईपी एड्रेस ढूंढना होता है। सपोज कि आपको फेसबुक को सर्च करना है, तो आप ये आईपी एड्रेस सर्च नहीं करेंगे। ये किस तरीके से काम करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज ये आपका एक पीसी है या मोबाइल है या टैबलेट है, कोई भी A to Z कोई भी डिवाइस हो सकती है। ये एक आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बिना कुछ भी चीजें नहीं चल सकती इंटरनेट पर। जैसे कि आपके घर का एक नंबर होता है ना, कि आप कहीं किसी कॉलोनी में रह रहे हो तो आपको घर को नंबर एक अलॉट किया जाता है। इसी तरीके से हर एक डिवाइस को, हर एक वेबसाइट को एक नंबर अलॉट किया जाता है, जो इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, याद करने में आसान नहीं होता। तो अब होता क्या है कि आप अपने पीसी, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी आपके पास है, आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे इंटरनेट के थ्रू। वो इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट जाएगी इस आईपी एड्रेस पे। आपको इन केस यहां पे हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, तो फेसबुक के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, वहां पे पिंग होगा कि फलाना फलाना आईपी एड्रेस से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, वो आपसे एक्सेस चाहता है। फिर वहां का सर्वर देखेगा कि रिक्वेस्ट कितनी ऑथेंटिकेट है, वहां पे जाके आपको रिक्वेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा और आप फेसबुक के पेज को एक्सेस कर पाएंगे अपने मोबाइल के अंदर। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आपने यहां देखा कि फेसबुक का ये एक आईपी एड्रेस है। फेसबुक के पास कई सारे आईपी एड्रेसेस हैं, कई सारे सर्वर्स हैं। तो एक उसका मैंने एग्जांपल के लिए एक आईपी एड्रेस लिया हुआ है। ये कितना कन्वीनियंट रहता है कि अगर बार बार आप इस आईपी एड्रेस को सर्च करते, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है याद करने में। इसीलिए एक सॉल्यूशन ढूंढा गया कि क्लाइंट्स के लिए क्या चीजें ढूंढी जाए जो उनके लिए आसान रहे। तो इसके बाद ही इन्वेंट हुआ डोमेन नेम, क्योंकि ये याद करने में आसान होता है। ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकता है और पूरा अल्फाबेटिकल भी हो सकता है। जैसे कि आप इन सभी केसेस में देख रहे हो, सारे अल्फाबेट्स हैं, कोई भी न्यूमेरिकल इसमें नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी इनमें इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ भी A to Z। अब हम जब भी फेसबुक सर्च करते हैं, हम ये एड्रेस नहीं डालते, हम सिंपली facebook.com लिख देते हैं। इस वजह से ही इनका डोमेन का इन्वेंशन हुआ था, क्योंकि अब जैसे ही हम facebook.com डालेंगे अपने ब्राउजर पर, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके के आईपी एड्रेसेस को पिंग कर देगा। हमें याद रखने की जरूरत नहीं है ये आईपी एड्रेस, ठीक है। अब यहां पे आपने एक चीज नोट करी होगी, अगर डोमेन आप देख रहे होंगे तो डोमेन के भी दो पार्ट हैं, एक XYZ और एक डॉट के बाद ABC। www की बात नहीं करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके बिना कोई भी वेबसाइट आप इंटरनेट से नहीं ले सकते, ठीक है। इसका नाम होता है डोमेन नेम।
ये डोमेन का नाम हो गया। इन केस ऑफ फेसबुक में फेसबुक डोमेन का नाम हो गया, और डॉट के बाद ये आगे की जो चीजें डॉट अलग करती है इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, लेकिन सही भाषा में इसको टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। अब जब सारी चीजें इन्वेंट हो चुकी थी, हमने डोमेन नेम चूज कर लिए थे कि हाँ हमें डोमेन देने हैं पब्लिक को, तो अब एक चीज और आई कि किस तरीके से लोगों को पता चल पाए टॉप लेवल डोमेन को देखते ही कि वेबसाइट का पर्पस क्या है। अब बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, अब जैसे फेसबुक मैंने आपको बताया facebook.com है, google.com है, amazon.in है, इसी तरीके की कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स भी होती हैं, गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स होती हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जो इंसान को देखते ही वेबसाइट के पर्पस के बारे में पता चल जाए कि वेबसाइट बनाई किस लिए गई है। तो इसमें हमने छेड़खानी करी इस टॉप लेवल डोमेन में। बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन्स हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें समझने की थी आपकी, और ये चीजें थोड़ी सी रटने की हैं, यही आपके एग्जाम में आएगी। ये चीजें समझने के लिए थी, ये आपके सामने लिख दिए जाएंगे टॉप लेवल डोमेन्स की, और उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये किस वेबसाइट के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे डोमेन्स है, ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा हमारा, उसमें भी ये आपको डोमेन्स के नाम आपको दिख जाएंगे वहाँ पे जाके, टॉप लेवल डोमेन्स के। तो इनको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। अब भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन्स हैं। मैं आपको बता दूं कि कॉमनली जो हम जानते हैं वो .com है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी हम इसी पे करते हैं। इसके अलावा अगर और कुछ दिखे हमें तो हम सोचते हैं कि ये फर्जी वेबसाइट है, ये थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे डोमेन्स हैं जो अलग अलग पर्पज से यूज आते हैं, जिनसे में कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे है। .com जो हम कॉमनली देखते हैं वो कमर्शियल यूज के लिए होता है, जो कंपनी कमर्शियल यूज के लिए अपनी वेबसाइट बनाती हैं वो .com यूज करती हैं। .net नेटवर्क्स वगैरह के लिए यूज होता है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए यूज होता है। .org ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं नॉन प्रॉफिटेबल वो यूज करती हैं अपनी वेबसाइट्स में। .mil ये मिलिट्री यूज करती है अपनी वेबसाइट्स में, जो पब्लिक डोमेन में उन्हें चीजें शेयर करनी होती हैं। .gov वो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स में यूज करती हैं। आपने बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखी होंगी, वो gov वहां पे लगा हुआ है। .info कोई वेबसाइट अगर पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो वो .info का यूज करती है। .erfa ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में कोई भी अगर कंपनी वर्क करती है तो वो एरफा का यूज करती है। .int इंटरनेशनल वेबसाइट्स के लिए यूज होती है। .mobi ये मोबाइल कंपनीज यूज करती हैं। .jobs इसमें तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं है, इसके टॉप लेवल डोमेन से ही आप समझ सकते हैं कि ये जॉब्स जो प्रोवाइड कराती हैं कंपनीज, या इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरलिंक कराती हैं आपको किसी कंपनी से और आपको, तो ये जॉब्स का यूज करती हैं। .ca ये कनाडा की कोई वेबसाइट होगी तो .ca से आप देख सकते हैं। .coop जो कोऑपरेटिव जो कंपनीज होती हैं वो यूज करती हैं। .in वो इंडियन वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। इसी तरह से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अपनी अलग अलग टॉप लेवल डोमेन्स रखे हुए हैं, जैसे .us हो गया, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत अच्छा है जो ये कंट्रीज के लिए होते हैं, amazon.in। अगर आप amazon.in सर्च करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इंडियन अमेजोन का एक्सेस आएगा, लेकिन अगर आप amazon.com को सर्च करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इंटरनेशनल जो अमेजोन वर्क करता है उसमें शायद आपको डॉलर्स में भी प्राइस दिखने लगे। तो ये सारी चीजें थी, इस तरीके से डोमेन वर्क करता है, इस तरीके से, इस वजह से डोमेन्स का जो है इन्वेंशन हुआ था, इस वजह से ये यूज में आए, इस वजह से टॉप लेवल डोमेन्स इतने सारे बने। ये सारा जो पर्पस है ये किस वजह से यूज में आए, किस वजह से ये यूज होते हैं, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना, और कुछ चीज़ अगर आपसे मिस हो रही है, चीज़ समझ नहीं आ रही, वो भी प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।